हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जो है सीखने जा रहे हैं कि हमारे नेचर में जो है फंडामेंटल फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है समझते हैं कि जो ये फोर्स होते हैं, अगर सबसे पहले उसका डेफिनेशन पूछा जाता है तो जो बच्चे होते हैं वो उनका सबसे पहला जवाब यही होता है कि किसी चीज़ को तोड़ने में जो फोर्स लगता है और किसी चीज़ को खींचने में जो है फोर्स लगता है, पुल करने में, या जो किसी चीज़ को धकेलने में जो फोर्स लगता है पुश करने में, या किसी चीज़ को जो है फेंकने में जो फोर्स लगता है जो है थ्रो करने में, या किसी चीज़ को जो है हिट करने में जो है जो आप जो है मुक्का मारते हैं तो हिट करने में जो फोर्स लगता है, वो ऐसा जो है वो एग्जाम्पल देते हैं और फोर्स को इस तरह से वो समझाते हैं। और सबसे पहले अरस्तू ने भी इसको ऐसे ही समझाया था। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम फोर्स को ऐसा समझाएंगे तो साइंस रूप में जो है एक तरह से नाइंसाफ़ी होगा साइंस के लिए। तो इसलिए क्या होगा कि जब न्यूटन जी आए पहली बार और न्यूटन जी ने जो है फोर्स को समझाया, तो उन्होंने जो है जब फोर्स को समझाया तो वो दो रूप में समझाया कि हम जानते हैं कि हमारे नेचर में जो है जो फोर्स लगते हैं वो दो रूप में जो है लगते हैं। एक तो बड़े स्तर जो है माक्रो लेवल में, और एक जो है आपके माइक्रो लेवल में, स्थूल के लिए, स्थूल लेवल के लिए जो है, और दूसरा जो है माइक्रो लेवल के लिए। तो इसकी बात हुई। तो हम जानते हैं कि जैसे जब हम लोग आए होंगे शुरुआत में, चाहे इंसान आया होगा तो वो बड़ी चीज़ों को देखा होगा, बड़े वस्तुओं को देखा होगा, पहले ही तो छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देख लिया होगा, एटम्स मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन को नहीं देख लिया होगा। तो वैसे ही जो है जब न्यूटन जी के समय में जब स्टार्टिंग हुआ और चीज़ों को एनालिसिस किया और समझा कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला जो फोर्स उन्होंने समझा वो बड़े चीज़ों के बारे में सोचा, मैक्रो लेवल के बारे में सोचा। और इसमें क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले चीज़ जो है हम लोग को खोजा गया। तो इस तरह से हम लोग जो है अब समझते हैं और लिखते हैं कि जो फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं नेचर में वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। तो इसको लिखते हैं और समझते चलते हैं कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग कि फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है, वैसे तो अगर हम लोग क्रम वाइज देखा जाए तो सबसे जो स्ट्रांग फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रो, आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। और जो दूसरा उसके बाद होता है आपका वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो सेकेंड नंबर पे स्ट्रांग होता है। सबसे स्ट्रांग जो है आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, फिर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फिर तीसरा आपका जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स है, चौथा जो है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सबसे पहले खोजा गया था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम समझते हैं कि जब सबसे पहले जो खोजा गया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहले देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स पहला, फिर दूसरा जो है आपका वीक, दूसरे नंबर पे कौन आता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और तीसरे नंबर पे आपका जो आता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथे नंबर पे जो आता है सबसे स्ट्रांग जो होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो सबसे हमारा जो है अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखा जाएगी, सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ किसका है, जैसे हम बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का, और रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो हम देखेंगे, रिलेट करेंगे जब, तो ग्रेविटेशनल आपका जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है अगर ये 1 है तो हम देखेंगे कि जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वो 10⁻⁻² होगा, मतलब 100 गुना कम है। और ये जो है 10⁻13 गुना कम है, और ये जो है 10⁻39 गुना कम है। तो सबसे जो स्ट्रांग फोर्स हो जाएगा, अगर रिलेशन निकाला जाए, मतलब कि इन चारों के बीच अगर हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं तो सबसे स्ट्रांग फोर्स ये, उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है तीसरे नंबर पे वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, छोटा फोर्स। लेकिन ये इतना फोर्स जो इतना छोटा नहीं है कि जो इंसान इसको जो है हिला सके, या जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा प्लैनेट्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम करता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो जो है आपका
किसके कारण कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कर रहे हैं। तो हमारे पास तो इतना जो है फोर्स नहीं है ह्यूमन के पास कि वो क्या करे कि ग्रेविटेशनल अपने प्लैनेट्स को हिला सके। तो इसलिए हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो होता है इतना छोटा फोर्स नहीं है कि एक इंसान उसको जो है हिला सके। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात करते हैं इसके रेंज की। रेंज तो हम देखते हैं कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बीच लग रहा है आपका, जैसे हमारा जो है अर्थ हो गया और जो है सन हो गया, तो इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। या हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो हो सकता है ऑब्जेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, तो इसका डिस्टेंस जो है क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। या जो है कितना हो सकता है, यूनिवर्स की जो आपकी लंबाई है, या कह सकते हैं कि हमारे पास देखते हैं कि जब हमारे पास अर्थ है और जो है सन है, तो इसके बीच की लंबाई जो है बहुत दूर है, इनफाइनाइट मान सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेंज हो सकता है वो इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो रेंज होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, जो रेंज होता है वो होता है लॉन्ग रेंज का। फिर जो हम देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो ये तो शॉर्ट रेंज का होगा, क्योंकि वो ये न्यूक्लियस के अंदर जो भी हो रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो वीक है तो इसके जो है शॉर्ट रेंज हो जाएगा, शॉर्ट रेंज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करी जाए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो भी होता है, ये भी जो होता है वो कहाँ तक होता है, ये भी जो होता है शॉर्ट होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी क्या होता है आपका, शॉर्ट रेंज तक का होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है इसको समझते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसका जो है नेचर कैसा होता है, फोर्स का नेचर कैसा होता है, कौन जो है फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो हम देखते हैं कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बस अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जो हम जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट अगर हैं तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, या हमारा जो पूरा प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहे हैं, तो सन जो है उनको खींच रखा है अपने तरफ, सेंट्रल फोर्स के कारण सबको खींच रखा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सन नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो नेचर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो होता है अट्रैक्टिव नेचर। और आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर होता है उसमें देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है, तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव जो है, जैसा हमारा जो है इसमें पार्टिकल होगा वैसा जो है इसका फोर्स लगेगा। लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो आपका क्या होता है, अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है दो मासों के बीच फोर्स लगता है, और यहाँ पे जो है चार्जों के बीच में फोर्स लगता है, चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, और यहाँ पे दो मास के बीच में फोर्स लगता है। तो हम देखते हैं कि अगर जो है इसका जो डिफिनेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डिफिनेशन होता है वो जो है क्या होता है, F = G m1m2/r²। इस फार्मूले से इसको हम लोग समझाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स की बस बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो होता है आपका F = K Q1Q2/r²। इस तरह से जो हम लोग इसको समझते हैं। तो ये हो गया आपका नेचर। अब जो है अगर हम बात करते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग जो है न्यूक्लियर फोर्स, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होता है कि जो एक ह्यूमन है, और हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो है हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ बहुत बड़ा है और ह्यूमन बहुत छोटा है अर्थ के कंपेयर में। तो हम देखते हैं कि अर्थ के पास तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ह्यूमन के पास जो होता है कौन सा फोर्स है जो इतने बड़े अर्थ के फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को वो जो है बैलेंस कर रखा है, जो कि हम जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर होता है वो फोर्स। तो ह्यूमन के अंदर कौन सा फोर्स है जो इतना छोटा सा वो है ह्यूमन, और आपका अर्थ जो है इतना बड़ा है, लेकिन वो इतने बड़े फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो आपके अर्थ को वो बैलेंस करके रखा है, अच्छे से खड़े हो सकते, एक इंसान अच्छे से खड़ा हो सकता है, तो वो कौन सा फोर्स है। जब वो किसी चीज़ को पकड़ता है तो वो भी बैलेंस हो जाता है, नहीं तो वैसे अगर हम किसी चीज़ को छोड़ दें तो फ्री फॉलिंग होता है, वो गिर जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है कि आप इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे और जो है कमेंट करेंगे कि कौन सा उस जो है ह्यूमन के अंदर फोर्स होता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, तभी जा करके जो है जो ह्यूमन है वो अपने आप को बैलेंस कर रखा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि बताइए कि हमारे अंदर कौन से फोर्स हमेशा जो है चलती रहती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।